दर्शकों एवं श्रोताओं नमस्कार। दर्शकों, आज हम बात करते हैं फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग, जिसको कि FOPL भी बोलते हैं। यानी कि जो भी पैकेट आते हैं जिसमें कि खाने की वस्तु आती है बंद पैकेट के रूप में, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें दर्शाई जाती हैं कि इसमें न्यूट्रिशन कितना है, इसमें शुगर कंटेंट कितना है, टोटल फैट कितना है, इसमें सैचुरेटेड फैट कितना है, ट्रांस फैट कितना है और सोडियम का कंटेंट कितना है। ये सारी चीज़ें इस पे दर्शाई जाती हैं और ये दर्शाना आजकल बेहद आवश्यक हो रहा है और हमारे देश भी इससे अछूता नहीं रहा है। हमारे देश में इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, ताकि इस प्रकार की जो फ्रंट ऑफ पैकेज लेवलिंग हमारे देश में भी हमारे प्रोडक्ट्स पे भी दर्शाई जा सके और इसको लेकर गवर्नमेंट उत्सुक है। साथ ही ये कंज्यूमर को इंडिकेट करती है, कंज्यूमर जो हमारे जो उपभोक्ता है उनको बताती है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो हेल्दी प्रोडक्ट है, कौन सा अनबैलेंस्ड प्रोडक्ट है। साथ ही डाइट को लेकर जो विकार है, जो बीमारियां होती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये सारी जानकारी हमको FOPL यानी फ्रंट ऑफ पैकेज लेवलिंग पैकेट पे दर्शाई गई चीज़ों से मालूम पड़ जाता है। इस संबंध में सरकार चाहती है मैन्युफैक्चरर जो है चीज़ों को जो तैयार कर रहे हैं उनमें अवेयरनेस आए, कंज्यूमर्स में अवेयरनेस आए, सोसाइटी में अवेयरनेस आए, ताकि एक स्वस्थ समाज की संरचना की जा सके। आज ये पाया गया है कि बहुत सारे लोगों को एलर्जीज़ है। कुछ लोगों को दूध से एलर्जी है, कुछ लोगों को गेहूं से एलर्जी है, कुछ लोगों को किसी और प्रकार के अन्न से एलर्जी है। तो अगर आपको पता लग जाता है कि प्रोडक्ट जो है जो आप खाने जा रहे हैं उसमें क्या क्या है, तो आप इस प्रकार की एलर्जी से बच सकते हैं। आज हमारे देश में ओबेसिटी, जिसको बोलते हैं मोटापा, ये भी बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हार्ट अटैक्स की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो हमें जब कोई चीज़ का हम सेवन करें तो हमें पता रहे कि इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, फैट कंटेंट ज़्यादा है, तो हम उसका सेवन ना करें। या फिर हमें लगता है कि भाई मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल है उस चीज़ों का उपभोग ना करें। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को जागरूक करती हैं। इसलिए बेहद ये देखा गया है कि फ्रंट ऑफ पैकेज लेवलिंग बेहद इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही ये भी देखा गया है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो कि एक दूसरे को छूने से नहीं फैलती है, जो कि संक्रामक रोग नहीं है, उनसे भी निजात पाने में काफ़ी हद तक फ्रंट ऑफ पैकेज लेवलिंग इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इस बारे में हमारे डॉक्टर्स का क्या कहना है, जाने माने प्रसिद्ध डॉक्टर्स इस बारे में क्या कहते हैं, सुनते हैं उनको और किस प्रकार की वो जानकारी दे रहे हैं। लेते हैं जानकारी जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहब से, और साथ ही कार्डियोलॉजिस्ट, फेमस जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे भी जानकारी लेंगे किस तरीके से FOPL महत्वपूर्ण है और हमारे समाज के लिए, हमारे कंज्यूमर्स के लिए, हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए और सोसाइटी के लिए। क्या है FOPL और क्या है इसके फ़ायदे, जानते हैं हम हमारे एक्सपर्ट से। सेमिनार के दौरान हमारी भेंट हुई डॉक्टर विजय पाठक जी से, जो कि प्रोफेसर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं जाने माने, और SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से हैं, और इनसे करते हैं थोड़ी वार्ता। सर, आज के युग में ये कार्डियक बीमारियाँ बढ़ रही हैं और इसमें जो फूड पैकेजिंग है और उसके ऊपर जो लेबलिंग है उसका क्या रोल है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और हमारे श्रोताओं को बताइए सर। फूड पैकेजिंग और फूड लेबलिंग का बहुत ही इमेंस इम्पैक्ट होगा यदि हम प्रॉपर लेबलिंग करते हैं। जैसे यदि हम अमेरिका या यूरोप भी कहीं जाते हैं तो वहाँ सारे फूड जो भी स्टोर्स पे मिलेंगे वो सब लेबल्ड होते हैं, उनमें इतना परसेंटेज है, पैकेट के ऊपर सब दर्शाया गया, सब कुछ लेबल्ड होता है। सो मैं ये चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे लो कार्बोहाइड्रेट वाला लेना है या लो शुगर। यदि मेरे डायबिटीज़ है तो मुझे पता है कि इसके अंदर इस तरह का शुगर है या बिल्कुल शुगर नहीं है, एंड आई कैन चूज़। मुझको हाइपरटेंशन है, दुकान वाला नहीं बता सकता। सही है। मुझको, मैं दुकान वालों को बोलूँगा तो उसको भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर लेबल पे लिखा होगा तो आई कैन चूज़ कि मैं, मेरे PP है, मैं ये नहीं ले सकता। सही है। देयर आर मैनी थिंग्स जो बहुत फूड न्यूट्रिएंट होती है, जिसको खाना कम पड़ता है और बहुत उसमें एनर्जी बहुत रहती है। यदि वो सब लिखा रहता है आई कैन यूज़ इट। आई वॉन्ट हाई प्रोटीन्स, या मेरे किडनी की प्रॉब्लम है, मैं प्रोटीन नहीं ले सकता, आई कांट टेक प्रोटीन। उस पर लिखा होगा तभी, यानी पैकेट पे वो दर्शाया गया है, तो उससे आपको एक बिल्कुल डायरेक्ट
आप चूज कर सकते हैं कि ये खाना है ये नहीं खाना है, आप Yes. खुद निर्णय ले सकते हैं। दूसरा, मैन्युफैक्चरर्स को भी अवेयर रहना पड़ेगा कि हम किसी चीज़ में कोई एक्स्ट्रा तो नहीं दे रहे हाँ जी। और गलत तरह का फूड मटेरियल यूज़ तो नहीं कर रहे, जो कि बहुत बार होता है। मैकडोनल्ड्स के साथ हो चुका है, कोक में हमेशा होता ही है। ये सब चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपने जो आप पैकेजिंग मटेरियल खा रहे हैं या जो पैकेज पे लिखा हुआ है उस पर अगर पहले से ही अगर दर्शाया गया है तो आप चूज़ी हो जाते हैं। आपको ये पता है कि मुझे डायबिटिक है तो मुझे शुगर से जो कंटेंट जिसमें ज़्यादा है वो नहीं खाना है। अगर आप हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि मुझे जो सोडियम रिच चीज़ें हैं उसका सेवन नहीं करना है। तो बहुत सारे आपके पास पर्याय होते हैं और आपको जागरूक बनना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और करते हैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, जो कि प्रोफेसर हैं और बच्चों के डॉक्टर हैं जाने माने, एसएमएस हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज जयपुर से। और आज उनसे एक सेमिनार के दौरान भेंट हुई और जानते हैं साहब से कि किस तरीके से जो FOPL है वो किस तरीके से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसकी रोकथाम में किस तरीके से लाभप्रद हो सकता है। लेते हैं जानकारी सर। जिस तरीके से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ रही हैं और उसमें ये देखा गया है कि खासतौर से बच्चों के लिए हम जो स्टडी कर रहे हैं, 1-2 साल पहले जो हमारी स्टडी हुई थी उसमें हमारे पास 16% बच्चे ओबीज यानी कि ज़्यादा मोटापे से ग्रसित पाए गए थे और उसके साथ साथ करीब 8% बच्चों में प्री हाइपरटेंशन और करीब 2% बच्चों में डायबिटीज़ और अबनॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट देखा गया। तो ये वाली जो स्थिति देख के ये थी कोविड शुरू होने से पहले की। और अब जो डेटा आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बच्चों में मोटापे की दर करीब 22% तक बढ़ती जा रही है। तो ये जो बढ़ती हुई मोटापे की दर ये चिंता का विषय है, क्योंकि आने वाले समय पर ये जो पॉपुलेशन हमारी आने वाले बच्चे जो बड़े होंगे तो ये अनहेल्दी बच्चे होंगे और इनमें ये दूसरी जो बीमारियां हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और जैसा हमारे यहाँ पे दूसरे डॉक्टर ने भी बताया था, करीब 50% अडल्ट इस देश में हाइपरटेंशन से ग्रसित है। तो इस स्थिति में फूड लेबलिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि पहली चीज़ तो ये स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है कि कैसे अच्छा खाना खाने से उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। तो खाने के माध्यम से भी अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और उस क्षेत्र में ये लेबलिंग अगर आपको सही न्यूट्रिएंट एविडेंसेस देती है, क्योंकि एक बैलेंस डाइट हर आदमी चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, तो बैलेंस डाइट के रूप में उसे प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए और फैट भी ऐसा हो जिसमें ट्रांस फैट नहीं हो। तो इस तरीके की अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको ये समझ में आता है ये जो भी खाना खा रहा है वो अच्छा खाना है और वो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक ये लोगों को समझ नहीं था कि क्या चीज़ खानी चाहिए। मोटा मोटा समझ में आता था कि पेट भरा होना चाहिए, वो नहीं है। अब लोग बाग समझने लगे हर जो पोषण तत्व की वैल्यू क्या है और ये लेबलिंग से उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दूसरा एक और जो बड़ी इम्पॉर्टेंट स्थिति है वो है फूड एलर्जी। कुछ लोगों को खाने की अलग अलग चीज़ों से एलर्जी है और ये एलर्जी कभी कभी घातक भी हो सकती है। डॉक्टर साहब कभी कभी ये अजीब सा लगता है कि खाने से एलर्जी, हाँ। पर ये वास्तविकता है। ये वास्तविकता है और अभी हमारे देश में भी ये फूड एलर्जी वाली जो स्थिति है वो तेज़ी से बढ़ रही है। पिछले 15 साल में इसमें मतलब काफ़ी केसेस देखने को मिले हैं, काफ़ी इजाफा हो गया है। हाँ, इसमें दूध से एलर्जी है, नट से एलर्जी है, आपके फिश से एलर्जी है, चावल से भी मिल रहे हैं केसेस। तो अलग अलग चीज़ों से एलर्जी मिल रही है, इसलिए लेबलिंग बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी जगह खाएं। अगर आपको एलर्जी है आप पहले देखेंगे, पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है, उसके बाद ही खाना लेंगे। तो ये एक और अच्छा डेवलपमेंट होगा अगर ये फूड लेबलिंग का जो प्रक्रिया है वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होगा। ये थे हमारे बीच में डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, जो कि प्रोफेसर पेडियाट्रिक्स एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, और इन्होंने दी है हमको महत्वपूर्ण जानकारी किस तरीके से जो लेबलिंग है फूड पैकेजिंग के ऊपर वो आपके लिए लाभप्रद हो सकती है। इससे आपको ये पता लगता है कि आपने क्या खाया और उसमें कितनी कैलोरीज थी, कितनी की आपको आवश्यकता है और कैसे आपको इससे निजात पानी है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, ये सारा आपको ध्यान में रखना है। तभी आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो डॉक्टर साहब उससे छुटकारा मिल सकता है। थैंक यू।